अबे साले कैसी लगी धुरंधर आपको? मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, आपके चीखें निकलेंगी। Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखकर हमारी फट जाएगी। कुछ शर्म आएगी, कोई है आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है। धुरंधर 2 ऑपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान को गलत दिखा रही है। मूवी में विलेन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे तो समझ जाओ ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा। पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन अगर रिसर्च में वही पता लगा है तो मूवी बनाने वाले की क्या गलती? कह रहे कि मोदी जी को ज्यादा दिखा दिया। जो हुआ है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। धुरंधर पार्ट 1 देख के खून खोला था, आज जाके सुकून मिला। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे हैं? क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। हाँ भाई हाँ, अब हिंदुस्तान तय करेगा। इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा इंशाल्लाह। व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब इसका क्लाइमैक्स तुम सोच नहीं सकते, नहीं सकते। जस्ट अभी घर पे आई हो धुरंधर द रिवेंज देख के, भाई साहब आपका दिमाग घूम जाएगा। आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो ना, सब पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि कुछ अलग ही सोची है चीजें। एंड ब्रूटल भाई भाई साहब इस लेवल के क्राउड है हर एक पीवीआर मॉल के पास, हर एक सिनेमा घर के पास। टिकटें नहीं मिल रही है, मात्र भी एक दिन हुआ है मूवी को आए हुए। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें निकलेंगी। जस्ट अभी धुरंधर द रिवेंज देखिए भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी, मतलब क्या था ये भाई साहब, ये क्या बना दिया है भाई। पूरा ना आत्मा तृप्त हो गई, इतना सुकून मिला ना, मतलब कंप्लीट रिवेंज। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। इतने टाइम बाद कोई ढंग की मूवी आई है, एक पल भी बोरिंग फील नहीं हुआ। अपना सस्पेंस, मतलब मैं कोई सीन आ रहा है उसको प्रोसेस कर रही हूँ, इतने में तो फ्लिप हो जाता है सीन। मैं बता देता हूँ आपको। Oh my God! Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखकर हमारी फट जाएगी। रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? क्या हम समझ रहे थे जनाब, अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई है आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश। जी मूवी कैसी थी? धुरंधर आग लगा दी। भाई ये क्यों बना दियो भाई, क्या बना दियो? I don't have words for this masterpiece. This is the first time I've watched any movie for the first time, first show, and I've really enjoyed every moment of it, and I think you all should book the tickets ASAP and watch it. Please do not get up until the lights on. जो रिवेंज लिया भाई, सच्ची बता रही हूँ, ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा भाई। एंड क्लाइमैक्स भाई, तुम्हें जहाँ पे लगेगा ना कि मूवी खत्म हो रही है, क्लाइमैक्स वहां पे है। एंड तुम सोच नहीं सकते हो भाई साहब, स्पॉइलर से बच के रहना, मैं अभी भी बोल रही हूँ। मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन, या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। हमारे देश में हर बच्चे को कंपलसरी सिलेबस की तरह पिक्चर दिखानी चाहिए। एक बार जिंदगी में आपको अपने बच्चे को पिक्चर दिखानी चाहिए। ये पिक्चर इतना सिखाती है ना, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट की पिक्चर मैंने इतना सीखा है ना, पिक्चर से मैंने कोई पिक्चर से नहीं सीखा होगा। अगर जिन्होंने देखी उनको मालूम है मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी है भाई देखो। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वो कुछ भी नहीं था। तुम 4 महीने रुक जाते बस, क्योंकि मेल्टडाउन का मौका तो अब आया है, और अब आने वाले 2-3 दिन में सोशल मीडिया भर जाएगा कि कैसे धुरंधर 2 ऑपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान को गलत दिखा रही है। फिल्म धुरंधर जो आई थी, उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। लेकिन अगर रिसर्च में वही पता लगा है तो मूवी बनाने वाले की क्या गलती? मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता सकती हूँ कि कहां लेफ्टिस्ट का मेल्टडाउन होने वाला है। सबको लगता है कि क्रिटिक्स ज्यादा बोलते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे सामने वाली सीट पे एक लड़की थी जिसने इंटरवल होते ही एक लाइन बोली थी। अब आ जाएंगे लेफ्टिस्ट मटकाते हुए, एंड आई अग्री, यही होने वाला है, बिकॉज नो वन is ready for धुरंधर द रिवेंज। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है, डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। लाइक धुरंधर एंड धुरंधर 2, अगर मूवी में विलेन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे तो समझ जाओ इन लोगों की फैमिली ब्रांच बॉर्डर के बाहर तक है। देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो
कि मोदी जी को ज्यादा दिखा दिया कुछ ऐसा है क्या? ज्यादा तो नहीं दिखाया, अब हाँ स्टोरी है तो स्टोरी के उस पर जाएगी, जो हुआ है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। पैसा ऐसे वसूल है मैम कि हम कल भी जा रहे हैं, हम परसों भी जा रहे हैं, हम सैटरडे भी जा रहे हैं और हम संडे भी जा रहे हैं। भाई जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो स्टोरी है, जो नोटबंदी पकड़ा है, मौजूद 500 रुपए, 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की। मैडम कहानी ना पूछिएगा, वो आपको देखनी पड़ेगी। आदित्य दार जैसा कोई बन नहीं सकता। फिलहाल पाकिस्तान में चल रहा है बलूचिस्तान और पाकिस्तान का वॉर। खबरदार किसी भी डायरेक्टर ने टच किया, क्योंकि ऐसी औकात है ही नहीं किसी की। लेकिन इसको कहते हैं फिल्म मेकिंग। मैं सल्यूट करना चाहूंगा भाई, क्या बना दिया है आपने। आदित्य धर, आपको खुद भी नहीं पता कि आपने क्या बना दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो वोट। एक बात बताना चाहती हूँ, जो धुरंधर पार्ट 1 देख के खून खोला था, एक एक पार्ट देखे जो खून खोला था, आज जाके सुकून मिला। अगर थोड़ा सा भी 1% भी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है तो बहुत शांति मिला आज। एंड मतलब मैं क्या बताऊँ, एक एक ट्विस्ट, एक मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगी। आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग। एज आदित्य दार रिक्वेस्टेड टू अस कि कुछ मत बोलो, बट मैं सबको ऐसे ही बोलूंगी कि अगर आप लोग आ रहे हो, देख रहे हो, शूट कर रहे हो, मत पोस्ट करो, सबको देखने दो। पाकिस्तान में क्या होगा, ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या भाई? ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया किंग्स जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गई उस दिन। वो मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है। हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, हिंदू बहुत ही डरपोक। अबे साले कैसी लगी धुरंधर आपको? हौसला, ईंधन, बदला। कॉलेज सीन्स थे वो भी काफी अच्छे डिस्क्राइब थे, बहुत मतलब डिटेल थी काफी ज्यादा। 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बोर हो रहा है। एंड जो बीजीएम था बहुत अच्छा था। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए। हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता। आज की तारीख में भी पाकिस्तान में शायद हाईएस्ट रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है। धुरंधर 1 आई थी, उस वक्त ऐलान किया था कि हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है, रिलीज हुई नहीं हुई, अभी तक हम तक नहीं पहुंची ना वो हमने देखी। अब धुरंधर 2 आ गई है। एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में। हाँ, ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी था, सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हम फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए। जब आपने ट्रेन नहीं किया, बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने